नमस्कार, मैं प्रशांत इंदुमती प्रभाकर पालेकर। पिछले वीडियो में हमने ऐसे देखा कि राम रक्षा की निर्मिति कैसे हुई, किनके आदेश से हो गई, किसने की, यानी बुद्धकौशिक ऋषि ने कैसे प्रातः समय वो लिख लिया। बाद में राम रक्षा का अर्थ शंकर भगवान, जिनके आदेश से ये स्तोत्र हो गया, उन्होंने पार्वती माता को राम रक्षा के बारे में क्या कहा और वो किनका ध्यान करते हैं, कैसे करते हैं, ये भी समझाया। इस ध्यान के बारे में हम अन्य कई वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज देखने वाले हैं कि ये जो उनमें जो वार्तालाप होता था वो ऐसे होता था कि हम आम लोग भी अपने पत्नियों के साथ, नहीं तो पत्नी पति के साथ जैसे बात करते वैसे उनकी भी बातचीत होती थी, लेकिन उनके संवाद का हर शब्द में कुछ गूढ़ार्थ रहता था। वो हम देखेंगे आगे जाके। बहुत वीडियोस इसमें एपिसोड्स हो जाएंगे इसी विषय में। तो अभी हम जानेंगे कि पहली बार शंकर भगवान ने पार्वती माता को क्या उपदेश किया, कैसे किया, क्यों किया, वो हम देखने वाले हैं। इसके लिए हमको बहुत पीछे जाना पड़ेगा, यानी पार्वती माता के पहले जन्म में। तभी उनका नाम था सती। अभी हम एक कहानी सुनते हैं। ब्रह्मा जी के मन में एक बार ऐसे आया कि एक यज्ञ करे। यज्ञ की तैयारी हो गई। सभी देव देवताओं को, ऋषिगणों को, राजा राजाओं को उसका निमंत्रण दिया गया। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की। एक एक करके देवगण, ऋषि मुनि आने लगे। सबको उचित आसन दिया गया, सभी बैठे। ब्रह्मा जी के बाजू में ही शिव और उनकी पत्नी सती, सती, वो दोनों बैठे। दूसरी तरफ भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी बैठी। एक एक करके सब लोग आने लगे। उनमें से एक आ गए, उनका नाम था दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के सुपुत्र थे। जैसे वो आ गए, सभी उपस्थित मान्यवर खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं उठे, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के सुपुत्र थे। शिव और सती भी नहीं उठे, क्योंकि शिवजी दक्ष प्रजापति के दामाद थे। सती भी नहीं उठी। दक्ष प्रजापति को ये महसूस हुआ कि शिव और सती उठे नहीं। उनको बहुत क्रोध आया, लेकिन उन्होंने तभी दिखाया नहीं। यह यज्ञ अच्छी तरह से हो गया, संपन्न हुआ। सभी लोग, सभी देव देवता, ऋषिवर, मुनिवर अपने अपने स्थान पर निकल गए। दक्ष प्रजापति भी अपने स्थान पर गए। वो स्थान कहाँ है मालूम है आपको? हरिद्वार के यहाँ 5-6 किलोमीटर दूरी पर कणखल करके एक जगह है। आज भी दक्ष प्रजापति का महल, आजू बाजू मंदिर, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छी जगह है। तो ऐसे हो गया, दक्ष प्रजापति अपने राज्य में वापस गए। उनके मन में क्रोध था, और क्रोध आने के बाद कुछ समझता नहीं है। उन्होंने ऐसे तय किया कि मैं भी एक यज्ञ करूँगा। उन्होंने यज्ञ की तैयारी जोर से करना चालू किया। उसके लिए उन्होंने भृगु ऋषि, जो हम अभी भी जानते हैं, उन्होंने भृगु संहिता लिखी है। भृगु संहिता यानी भविष्य के बारे में लिखा है उसमें। तो भृगु ऋषि को बुलाया और उनको कहा कि मुझे ऐसा यज्ञ करना है और उसकी तैयारी आपको करनी है। सभी लोगों को, सभी देवताओं को, सभी ऋषि मुनियों को
निमंत्रित करना है, सिर्फ शिव और सती को बुलाना नहीं। भृगु ऋषि ने हाँ कहा। वैसे तैयारी हो गई। दक्ष प्रजापति इतना क्यों क्रोधित थे? क्योंकि सती उनकी लाडली सुपुत्री थी और दक्ष प्रजापति को ऐसे लगता था कि उनका विवाह कोई अच्छे सम्राट, चक्रवर्ती, राजा, नहीं तो महान तपस्वी, नहीं तो देवगण से किया जाएगा। लेकिन सती के मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी कि वो शिवजी के साथ विवाह करे। उनका ये हट था। लेकिन दक्ष प्रजापति को ऐसा लगता था ये तो स्मशानवासी, कैलाश पे रहने वाला, भूत गणों को आजू बाजू में लेके बैठने वाला, किसी को भी मिलने वाला, जटाजूट रखने वाला, चिताभस्म लगाने वाला, व्याघ्रांबर नहीं तो गजचर्म धारण करने वाला, नंदी लेके यानी बैल लेके घूमने वाला, ये तो मामूली है। उनको मालूम नहीं पड़ा कि ये देवादिदेव महादेव कितने महान है, जिनसे ही सब निर्मित हो गए हैं। परब्रह्मन से पहले शिवजी आ गए, वो उनको मालूम नहीं था। लेकिन बेटी के हट के सामने उनका कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सती की शादी शिवजी से की थी और तभी से उनके मन में गुस्सा था और उसके पहले ब्रह्मा जी के यज्ञ में ऐसे हो गया। भृगु ऋषि ने सबको निमंत्रित किया, सिर्फ शिव और सती को किया नहीं। उस निमंत्रण के अनुसार सभी देव देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋषि मुनि सब इकट्ठे हो गए। उन्होंने यज्ञ चालू करने की तैयारी की, एक एक को हविर्भाग देने लगे। तभी वहां दधीची मुनि थे। दधीची मुनि ने दक्ष प्रजापति को कहा, जो हविर्भाग शिव को देना चाहिए, शिवजी को देना चाहिए, वो तो यहाँ उपस्थित नहीं है, आपने क्या किया? उन्होंने कहा उनको बुलाने का नहीं है। यह सुनकर दधीची ऋषि वहां से निकल गए। यहाँ कैलाश पे क्या हो गया? सती माता को जब मालूम पड़ा कि अपने पिताजी ने ऐसा यज्ञ का आरंभ किया है, उन्होंने शिवजी को कहा, मैं इस यज्ञ में उपस्थित रहना चाहती हूँ। शिवजी ने कहा, हमें निमंत्रण नहीं है, वहाँ जाना नहीं। जैसे हम आजकल बोलते हैं, बिन बुलाए मेहमान कभी जाना नहीं होता, वैसे ही शिवजी ने उनको कहा जाना नहीं है। अभी आप सिर्फ उनकी सुपुत्री नहीं, मेरी धर्मपत्नी है और तुम्हें मेरा यह आदेश है कि वहाँ नहीं जाना। फिर भी उन्होंने हट किया। बोलती है, शिवजी, माता पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की क्या जरूरत है? सती ने ऐसे कहा। सती के और भी नाम है, जैसे दाक्षायनी यानी दक्ष के पथ पर चलने वाली यानी दाक्षायनी, और दूसरा एक नाम है उमा। उस पर मराठी में एक बहुत अच्छा गाना है, आगे जो हुआ उस पर। मानभंग हाची झाला मंडपी आहेर, उमामणी अगदी माझे जळाले माहेर। और यही होने वाला था। शिवजी सब जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, अनर्थ। स्त्री हट के सामने उनका कुछ नहीं हुआ, अभी भी नहीं कुछ होता ना, वैसे ही उन्होंने क्या कहा, ठीक है आप जाना चाहती है जाइए, लेकिन उन्होंने नंदी को बुलाया और कहा इनका साथ छोड़ना नहीं। नंदी निकलने के बाद उनके साथ शिवगण भी गए। सभी पहुंच गए दक्षराज के नगरी, कणखल उसका नाम है। उस जगह पहुंचे, यज्ञ तो शुरू हुआ था। जैसे गए
सभी ने देखा कि सती माता आ गई। वहाँ जो उपस्थित देव देवता थे उन्होंने उनको ऐसे किया, वंदन किया, लेकिन दक्ष प्रजापति, उनकी अन्य बेटी और स्वयं दक्ष की पत्नी सती की माता, उन्होंने भी उनको देखा नहीं। दक्ष ने तो मुंह मोड़ लिया। सती जब उनके सामने गई तभी उनको बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने क्या किया, शिव जी की निर्भत्सना चालू की। यह सुनकर सती क्रोधित हो गई। किसी भी पत्नी को पति के बारे में कोई गलत कहे तो अच्छा लगेगा, वैसे ही उनके बारे में हो गया। उन्होंने अपने पिता को क्रोधित होकर शाप दिया और कहा, शिव जी आपका और आपके कुल का नाश करेंगे, ये मैं आपको शाप देती हूँ। और किसी के समझ में आने के पहले उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदी मार दी। हाहाकार हुआ, सब लोग दौड़े उनको बाहर निकालने के लिए। तब तक उनके आत्मा शरीर को छोड़ गई थी। उनका आधा जला हुआ शव बाहर निकाला गया। यह देखकर नंदी और अन्य भूतगण क्रोधित हो गए और कैलाश पे दौड़ के गए और उन्होंने शिवजी को ये सब वृत्तांत कहा। शिवजी बहुत दुखी हो गए और उस दुख से ही बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने जटा का संभार जो है उनमें से एक जटा खींच निकाली, जोर से भूमि पर पटकी और उसके दो टुकड़े हो गए। उनमें से वीरभद्र और भद्रकाली, जिसे रुद्रकाली भी कहते हैं, उत्पन्न हो गए। शिवजी ने उन्होंने आदेश दिया, जाइए और दक्ष और उनके यज्ञ का विध्वंस कीजिए। वो निकले। नंदी और अन्य भूतगण भी वहाँ पहुँच गए। जैसे वीरभद्र अंदर गए, उन्होंने सब नाश करना चालू हो गया। देव देवता ऋषि मुनि जो थे भागना चालू हो गया और वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ के उनका शरीर कुचल डाला। कितना अनर्थ हो गया। ये क्यों हो गया? अहंकार से और गुस्से से। इसलिए अहंकार और गुस्से पर हमें काबू लाना है। यह सब होने के बाद शिवजी जब वहाँ पहुँचे, उन्होंने सब देखा। तभी सभी देवगण वहाँ शिवजी को मिलने गए इसके पहले, और उन्होंने प्रार्थना की, ये संहार आप रोक सकते हैं। उनको मना के वो लेके गए कणखल में। और तभी शिवजी ने देखा क्या हुआ था। दक्ष प्रजापति का सर ही नहीं था। फिर सभी ने प्रार्थना की, उनको जीवित कीजिए। तभी एक बकरा था, गोट, उनका सर काट के उस पर लगाया गया और दक्ष प्रजापति जीवित हो गए। उन्होंने क्षमा याचना की, लेकिन शिवजी सुनने के आजकल की भाषा में मूड में नहीं थे। उन्होंने वो जला हुआ सती का शव हाथ में लिया और वो घूमने लगे, हर जगह गए। उनके दिमाग में कुछ नहीं था, इतने वो शोक में थे। और ऐसे हो गया कि 51 जगह वो सती माता का शव का एक एक हिस्सा गिरता रह गया और उसमें से शक्तिपीठ निर्माण हो गए। यानी यह सब इसलिए हुआ कि सब जगह शक्तिपीठों की स्थापना होनी थी। यह होने के बाद शिवजी
घोर एकांत में गए और तपश्चर्या में मग्न हो गए। सब देव देवता चिंतित हो गए कि शिवजी अगर ऐसे ही बैठेंगे तो क्या होगा। इसलिए उन्होंने सती माता को भी प्रार्थना की और उन्होंने पुनः जन्म लिया। वो हिमालय की सुपुत्री, पर्वत की कन्या यानी पार्वती के रूप में। इसके आगे क्या हुआ, शिवजी ने उनमें क्या उपदेश किया, वो हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। ओम नमः शिवाय।